हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ टाइम टू टाइम बेसिस में व्लॉग बनाने की, बट टाइम कॉन्स्टेंट के साथ मैं व्लॉग नहीं बना पाती बिकॉज ऑफ माई busy life. So in today's haul, I'll be including all the jewelries which I purchased from Savannah. सिर्फ अभी कुछ recent purchases मैंने नहीं करी हैं, but लास्ट मंथ्स में मैंने कुछ कुछ ज्वेलरीज परचेज करी थी। लास्ट मंथ्स, प्रीवियस मंथ्स। सो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं अपने लुक के बारे में बता देती हूँ। मैंने थोड़ा सा मतलब यहाँ से वेवी लुक करा था, बट ये वेवी इतने अच्छे से फ्लॉलेस लुक नहीं आया। ये जो मेरे बाल है ये नेचुरली वेवी हैं, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सो इसको मैं काफ़ी टाइम से मैं ऐसे करती रहती हूँ सो दैट ये स्ट्रेट हो जाए, बट ये बहुत गंदा सा लुक देता है मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रिगार्डिंग लाइफ अपडेट, आई एम इन टू माई हैप्पी प्लेस। यू कैन लुक इन टू माई स्किन, हाउ आई एम ब्राइटनिंग राइट नाउ। माई चीक्स आर टोटली रेड। द ब्यूटी इज ब्यूटिफाइंग। सो करेंट लाइफ अपडेट में यही है कि आई एम बिजी इन टू माई जॉब वाली लाइफ, और with the upgradation of my position, I am getting numerous मतलब responsibilities which I am currently learning, and I totally step into like a new role. So उसमें काफ़ी challenges मैं face कर रही हूँ. For example, कभी मैंने ज़िंदगी में budgeting नहीं करी थी along with the client. तो वो मैं सीख रही हूँ बजटिंग करना, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना। आई एम करंटली अ स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर का रोल होता है प्रोजेक्ट को मैनेज करना, तो वो भी मैं कर रही हूँ और मैनेजरल रोल्स भी मैं कर रही हूँ। तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही है। एंड वन मोर थिंग, मैं डेवलपर का भी काम कर रही हूँ, मतलब सीख रही हूँ। जैसे मैंने क्यू टेस्ट सीखा अभी। जीरा तो मुझे पहले से पता था, जीरा की मुझे काफ़ी नॉलेज थी, पर क्यू टेस्ट एक नया टूल था, वो मैंने सीखा। एंड आई हैव बीन इन्वॉल्व इन साइबर ट्रेनिंग्स, मतलब हमारी कंपनी काफ़ी साइबर ट्रेनिंग्स देती हैं, वो तो मैंने अपने आप को एनरोल करवा दिया था। तो वही है। और रिगार्डिंग स्टडी से मेरा जो स्टडी में ना काफ़ी ब्रेक हो गया। मतलब लास्ट टाइम मैंने वो करा था PSM 1 and 2। मतलब रिक्वायरमेंट मेरी थी कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट ये थी कि PSM 1 कर लो, बट मैंने सेकंड लेवल भी क्लियर कर लिया था इजीली, बहुत इजी था। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं था मेरे लिए। मुझे तो बहुत इजी लगा, बाकी लोगों को मुझे नहीं पता इजी लगता है कि नहीं लगता, पर मेरे लिए एक ही गो में काफ़ी अच्छी परसेंटेज आ गई थी। बट वही है कि वो पढ़ाई का फ्लो ना टूट गया बीच में। अब जब पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है ना, वो तो उसको फिर से रिगेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो इसलिए मैं ये भी सोच रही थी PMP करने के लिए सर्टिफिकेशन। एक नई PMP होती है फॉर मैनेजर रोल्स, बट फिर आई थिंक कि मैं तो MBA हूँ, PMP का क्या फ़ायदा। सो आई विल गो फॉर द टफेस्ट सर्टिफिकेशन जो इजीली लोग नहीं कर पाए और उसको इजी ना हो क्रैक करना। लेकिन लेकिन आई लेट मी वेरी ऑनेस्ट टू यू, जिस हिसाब से मेरा इतना बिजी स्केड्यूल है, लाइक सी जॉब की रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि 9 to 5 है, बट आई यूजुअली वर्क लाइक 12 hours अ डे, क्योंकि वो थोड़ा बिजी सीजन आ जाता है, पीक सीजन आ जाता है, तो यूजुअली पीपल वुड वर्क। बट मुझे पढ़ाई के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कम बट में मुझे वो फ्लो फिर से लाना पड़ेगा। और आई नीड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू डू स्टडीज एंड टू अचीव अनदर थिंग इन लाइफ, बिकॉज मेरा विजन यही है कि टू गेट इन टू हायर पोजिशन, बट मिशंस मेरे नहीं अचीव हो पा रहे हैं। सी मिशंस मैं टाइम टू टाइम बेसिस में बनाती रहती हूँ। जैसे मिशन पहले ये था कि आई नीड टू कंप्लीट माई PSM 1 सर्टिफिकेशन, देन PSM 2, देन अनदर मिशन गॉट आई नीड टू गेट माई प्रमोशंस। नाउ आई डोंट हैव एनी मिशन टू अचीव। सो अभी मेरा न्यू मिशन ये होगा कि मैं अपनी पढ़ाई में फोकस करूँ। आई नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक टू गेट बैक ऑन ट्रैक टू फॉर स्टडीज, एंड आई नीड टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स, एंड या आई नीड टू वर्क ऑन माई आर्टिकुलेशन स्किल्स, बिकॉज अभी आई एम डीलिंग विद APAC क्लाइंट्स। सो APAC में क्या होता है कि दे आर वेरी easy busy people, but when I encounter UK clients, तो उनके मुझे समझ में नहीं आता। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स भी इजी नॉट, दे आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, बट यूके क्लाइंट्स का भी मुझे कभी कभी बीच में समझ नहीं आता। आई बिकॉज सी दीज आर
cultural diversity. Every culture has their own way of speaking, own way of accents. सो सी यूके के साथ ये था कि मैं पहले काम कर चुकी हूँ प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, बट इस क्लाइंट में अभी एपैक क्लाइंट है तो यूके आ गया ईमिया रीजन में। तो अगर सपोज मुझे कोई ईमिया रीजन मिल जाएगा हैंडल करने के लिए तो वो काफ़ी मुश्किल रहेगा। मुझे अपना आप को एनरोल करना पड़ेगा बहुत सारी ट्रेनिंग्स में, पढ़ाई का फ्लो फिर से लाना बहुत मुश्किल होता है सी, क्योंकि वो टूट जाता है ना अभी, तो वो फ्लो लाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुझे फोकस काफ़ी चीज़ों में करना पड़ेगा और साइड बाय साइड इन्फ्लुएंसिंग तो चलती रहेगी बिकॉज इट्स माई पैशन। आई थिंक पीपल शुड टेक टाइम फॉर देयर पैशंस, बिकॉज अगर आपका पैशन अगर आप कर रही हैं ना फॉलो, तो इस जिंदगी में जीने का कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों का। जैसे कॉर्पोरेट्स में जाना काम करना इज लाइक अ मजबूरी, किसी किसी का शौक होता है, पर मोस्ट ऑफ देम पीपल आर लाइक डूइंग वर्क फॉर देयर मजबूरी, इट्स देयर ब्रेड एंड बटर। बट मेरा जो रियल पैशन है इट्स लाइक coming in front of the camera and speaking to you all guys. It's my real passion. I just someday or another day I just want to turn my passion into my regular job, which I would love to do that. I have a conviction that काम वही करो जिसमें तुम्हें मजा आए और वो काम काम ना लगे। So अभी मुझे काम काम लगता है, मतलब कि भी मेरी जॉब मुझे काम पे काम लगती है बिकॉज बिकॉज वो मज़ा नहीं आता। ऑल्दो मुझे मैनेजरियल रोल्स बहुत पसंद है। आई लव टू एनकाउंटर थिंग्स, आई लव टू रिजॉल्व ऑल द क्वेरीज ऑफ माई क्लाइंट्स, आई लव टू लाइक learn new things, new tools. Like I learned Power BI also, Microsoft Power BI. I got to know about the Microsoft Copilot thing, which is an AI thing. I literally love to learn those things. मतलब मुझे काफ़ी डेवलपर्स अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे काफ़ी नई नई चीज़ें सीखती रहती हूँ। कोपायलट हो या कोई भी न्यू टूल हो, लाइक सपोज आई एम वर्किंग इन GEV, सो उसमें एक नया टूल है ग्रिप टूल, सो उसको मैं सीख रही हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है लोगों के साथ काम करना। डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट माइंडसेट एंड डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। मतलब काफ़ी लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लाइक माई वन ऑफ माई मैनेजर, माई पीप इज जॉन एंथनी, ही इज इन टू फिलीपींस, सो मुझे उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। ही इज़ कल्चर, लाइक ही इज़ ईच एंड एवरीथिंग। नाउ बहुत ज़्यादा वो हो गई, डाउनलोड सेशन हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू द रियल वीडियो। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले है ये वाला चोकर, ये मैंने 136 रुपीज में लिया था सवाना से जब सेल चल रही थी। आई लिटरली लव दिस चोकर। सी कितना मल्टी लेयर का है चोकर, इसको आप कितना क्लासी वाला लुक देते हो। एक बार मैंने H&M से लिया था पर वो मेरा खो गया था, सो आई वाज लुकिंग फॉर दीज सॉर्ट ऑफ आइटम्स। जनरली पहले मैं H&M से ज्वेलरी खरीदती थी, बट उसके बाद मुझे सवाना मिला तो सवाना के मैंने एक दो ज्वेलरी ली, मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने वहाँ से परचेज करना शुरू कर दिया। सो आई रियली लव दिस चोकर। और एक पता क्या इसकी एक खराब बात ये है कि ये पूरा ऐसे फिट नहीं होता, मतलब एकदम मतलब एकदम गले से चिपक के फिट नहीं होता, ये थोड़ा लूज लूज सा पार्ट है, विच आई डोंट लाइक अ लिटिल बिट। पर 136 रुपीज में आप लोगो भी क्या। ओ हो दिस वन, आई रियली लव दिस पेंडेंट। सी दिस वन, the heart shape का pendant है along with a rose. I was looking for these sort of pendant. Oh God, camera is not getting focused. This I really love this one. जब मैंने इसको देखा था ना सवाना में, I was like, oh कितना cute है। For just the cute purpose मैंने इसको खरीदा। But इसका जो rose वाला part है ना, बहुत cute है। It cost me around 356 rupees. ये आगे से ऐसा है और पीछे से ऐसा है, मतलब पीछे से इट्स लाइक अ गोल्ड गोल्ड थिंग एंड आगे से इट्स लाइक अ रेड रेड थिंग। और जब इसको वेयर करते हो ना, ओ गॉड, सच अ क्लासी प्रोडक्ट। एक ड्रॉबैक है, थोड़ा अटक जाता है थोड़ा, पता है इसके यही है सवाना के ना, ये ना गोल मोल हो जाते हैं इसके ना, ऐसे ऐसे से टर्न हो जाते हैं ये। तो मेरे बहुत बहुत सारी ज्वेलरीज ना ऐसे गांठ बन के टूट जाती है और फिर मैं उनको फेंकती हूँ। और मैं हमेशा, और कुछ कुछ ऐसे ज्वेलरीज है जिसको मैंने एक दो बार पहना ऐसे गांठ बन गई और मुझे इतना गुस्सा आया ना, गांठ खोलने की जगह मैंने उनको ऐसे ही फेंक दिया। सो नेक्स्ट वन इज दीज छोटू छोटू से इयरिंग्स, सो इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सी दिस वन, दिस कॉस्ट में अराउंड 174 रुपीज। इसको मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये जो पहला वाला जो पेंडेंट था ना उसके साथ एकदम जा रहा था।
the next jewelry is this bracelet, which cost me around 173 rupees, along with this ring. Ta-da-da! इस ब्रेसलेट को आप ऐसे पहन लो, it's looking so प्यारा लुक. So see this. और इसको, and this ring is like very adjustable one. और किसी की मोटी उंगली की होती है, किसी की पतली उंगली होती है, उससे कोई मतलब नहीं. This is one of the adjustable ones. See this. If I do this, it is looking so classy. मैं वो वाले प्रोडक्ट्स लेती हूँ जो आउट ऑफ द बॉक्स हो. एंड दिस इज लुकिंग लाइक आउट ऑफ द बॉक्स. सी दिस इज अ ब्रेसलेट ऑफ 2 सेट्स. सी दिस वन, ये शेल इमिटेशन ज्वेलरी है और इसके साथ एक रिंग मिलती है, ये भी शेल टाइप की है. सी दिस. सो माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बैंगल्स. These golden bangles, I really love these bangles. These bangles come into the packet. Look at these bangles. Oh my god, this is looking so classy. This cost me around 236 rupees. जब मैं ये bangles देखे मैंने, मुझे ऐसे याद आ गया कि यार ये तो किसी भी ड्रेस के साथ भी जा सकते हैं, किसी भी, मतलब मैं फॉर्मल्स पहनती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और फॉर्मल्स के साथ कुछ ऐसा हो जाए so it can like accentuate your whole look. The next jewelry is this multi-layer gold का jewelry. See this. ये अभी थोड़ी सी काली दिख रही है आपको बिकॉज इसको पहन के मैं जिम गई थी और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई जिसकी वजह से थोड़ी सी काली हो गई. और जब ये आई थी ना, इसका बहुत गोल्डनिश कलर था. एंड आई परचेज इट फॉर 86 रुपीज़. इसकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. बट मेरी तरह गलती मत करना, पानी मत डालना इन सब चोकर्स में बिकॉज ये काले पड़ जाएंगे. इनको अच्छे से सेफली एक बॉक्स में रखना. नेक्स्ट वन इज माई फेवरेट ऑफ द फेवरेट टेस्ट चोकर. इस चोकर, ये मल्टी कलर चोकर है. सी द क्वालिटी. ओ गॉड, सो प्रिटी ना. भाई मुझे 145 रुपीज़ इतने में मिला था. और इसका डिज़ाइन, इसका क्वालिटी, everything is so pretty. Now my last and final product is this प्यारू सा क्यूटू म्यूटू सा rose choker. It usually gives me a poo like sort of feeling, like I'm the poo of my own world. I got it for rupees 196 rupees and look at this. Oh god, तो मैं ब्लैक आउटफिट पहनती हूँ या फिर कुछ कॉन्ट्रास्टिंग सा आउटफिट पहनती हूँ ना, ये थोड़ा ना मैं ऐसे लगा देती हूँ. आई यूजुअली व्हेन आई वेयर दिस, आई यूजुअली थिंक दैट आई एम Kareena Kapoor of my own world. My level and my aura becomes like poo only. चोकर्स में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी होता है आपको? बिकॉज इफ देर इज एनी प्लेन आउटफिट, कोई भी प्लेन आउटफिट होती है, उसको एसेंचुएट और उस आउटफिट को आप नेक्स्ट लेवल तक कैसे पहुंचा सकते हो? ओनली थ्रू ज्वेलरीज. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. जितने भी एक आध व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे पास मेरी वीडियो, थैंक्स फॉर गिविंग अ थम्स अप टू माई वीडियोज. आई यूजुअली गेट मोटिवेटेड व्हेन एनीवन लाइक्स माई वीडियो. अगर कोई नहीं करता तो ऐसा लगता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, माई एफर्ट्स वर इन वेन. समटाइम इन द बैक ऑफ माइंड आई यूजुअली थिंक, बट ऐसा कुछ नहीं है. बट मैं अपनी एनर्जीज फिर से रिगेन कर, आई यूजुअली रिगेन दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड यूजुअली थिंक्स दैट चलो ठीक है कोई नहीं, हम तो मेहनत करते रहेंगे.